आप देख रहे हैं वाक्यश्री संत यूट्यूब चैनल। ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोले 1008 सुमतिनाथ भगवान की, जय बोले 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, जय बोले गुरुदेवाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य वाक्य श्री श्रमणाचार्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। भव्य आत्माओं, प्रसंग जिनालय का है। लोग एक चैत्यालय बनाने वाले हैं। इमारतें बहुत बनती हैं, लेकिन ऐसी इमारत जिसमें जिनेंद्र भगवान हो, वो चैत्यालय कहलाती है, चिनालय कहलाती है, मंदिर कहलाती है। चर्चा जोरों से है कि मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर बनाने का तरीका क्या है? पंडित जी सामने आओ। मंदिर बनाने का तरीका क्या है? अलग है थोड़ा। भले ही हमारी सोच में ये आ गया हो कि मंदिर का अर्थ है कि दीवारें खड़ी कर लेना, प्रतिमा ले आना, वेदी बना देना, प्रतिष्ठा कर लेना। लेकिन इतने से मंदिर नहीं बनता। मंदिर बनाने का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन भी सिद्ध होना चाहिए। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बनाऊंगा। अब वो सोच रहा है कि मैं मंदिर बनाऊंगा, आवश्यक सामग्री मंदिर बनाने के लिए क्या है? श्याम बाजार वालों, ध्यान से सुनना, क्योंकि मंदिर तो सबको बनाना है। जिसने जैन कुल में जन्म लिया है वह बिना मंदिर बनाए हुए न मरे। ध्यान रखना इस बात का। अगर मकान नहीं बना पाए और मृत्यु हो गई तो कोई गड़बड़, कोई हानि नहीं है। और अगर मंदिर नहीं बना पाए और मृत्यु हो गई तो बहुत बहुत भवों की हानि है, बहुत बहुत भवों की हानि है। मंदिर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री,
उसने बहुत बड़ी लिस्ट तैयार की। आपको अनुभव है, आपको छोटी सी वस्तु बनानी पड़ती है तो कितनी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। उस व्यक्ति ने अपने पिता को, वो वृद्ध पिता था, उसको लिस्ट दी कि ये लिस्ट मैंने बनाई है, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने पूरी लिस्ट पढ़ी। सबसे ऊपर 4 शब्द लिख दिए। सामग्रियां जितनी भी लिखी थी उस पर बहुत सारी सैकड़ों सामग्रियां लिखी थी, लेकिन उसने एक सामग्री ऊपर लिख दी। दीपक भैया यहां आओ, अपन मंदिर बना रहे ना तो बात करें। क्या लिखा पंडित जी मालूम है आपको? सबसे पहले भाव चाहिए। ये आवश्यक सामग्री है कि जो हम बना रहे हैं उसके प्रति हमारा भाव कैसा है। ये महिलाएं बैठी, इन्हें पता है अगर मन नहीं है तो रोटी भी ठीक से नहीं बन सकती। सही बात नहीं है? ये आप नहीं, वो बताएंगे जो खाते हैं। कोई भी कार्य है, मन का मतलब है भाव। और ये आवश्यक सामग्री है कि हमारा ये भाव होना चाहिए कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूं। और अगर ये सामग्री नहीं है और बाकी शेष सारी सामग्रियां हैं तो आप मंदिर नहीं बना सकते। इमारत खड़ी कर देंगे, प्रतिमा ले आएंगे, पंच कल्याणक हो जाएगा, पूजा चालू हो जाएगी, ये सब हो सकता है। अंतस चेतना का भाव मंदिर बनाता है। समय बदल गया, अब लोग ये सोचने लगे कि पैसा अर्थ मंदिर बनाता है, लेकिन पहले से ऐसा नहीं होता था। भाव मंदिर बनाते थे। और हमारी आगम परंपरा है, आचार्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि भाव ही मंदिर बनाते हैं, हमारी आस्था ही मंदिर बनाती है, हमारा विश्वास ही मंदिर निर्माण कर सकता है। उसके पिता ने लिख दिया, उसने पढ़ लिया कि भाव तो कोई बाजार में मिलता नहीं है। मालचंद जी, अब भाव बाजार में, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि ये सामग्री अब पिता से पूछ लेंगे कहाँ मिलती है, और मंदिर बनाना चालू कर दिया। और इतना विशाल मंदिर बनाने की योजना बनाई, इतना विशाल मंदिर कि उस समय उस एरिया में कहीं नहीं था। सैकड़ों कारीगर, हजारों मजदूर काम करने लग गए। 200-500 एकड़ भूमि के बीच में मंदिर बनाने का काम चालू हुआ। उस मंदिर की ख्याति फैल गई कि बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। कोई सेठ, कोई एक व्यक्ति अपने सारे जीवन की कमाई लगाकर मंदिर बना रहा है सारी एरिया में, और लोग उस मंदिर, बनते हुए मंदिर को देखने आने लग गए। एक बात ध्यान रखना, आगम में लिखा है कि जन समर्थन चाहिए। जन समर्थन समझते हो? आपको तो, आपके लोकतंत्र में जीते हैं, आपको तो पता है। अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो क्या चाहिए? जन समर्थन चाहिए। मुख्यमंत्री बनना है तो क्या चाहिए? जन समर्थन चाहिए।
और ये आगम भी कहता है कि जिस जिनालय के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा जन समर्पण है, जन समर्थन है, उतना विशुद्धिदायक जिनालय बनेगा वो। ये आगम भी कहता है। आगम तो बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहता है कि कोई प्रतिमा 100 वर्ष तक प्रतिष्ठा नहीं हुई, 200 वर्ष तक, 500 वर्ष तक प्रतिष्ठा नहीं हुई और हजारों लोग उसे पूजने लग गए, तो उसकी अब प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। यह आगम कहता है। यानी जन समर्थन। ऐसा क्या है जन समर्थन में? और लोकतंत्र में जन समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि वोट डलती है, मत दिया जाता है, लेकिन हम जिनालय बना रहे हैं, यहां मत नहीं देना है, वोट नहीं डालना है, फिर भी समर्थन चाहिए। जो हमारी आत्मा है वो कैसी है? दीपक भैया कैसी है? वो चेतन है। वो सबके पास मोबाइल होगा, है? और इसका वो क्या कहते हैं, टावर कहाँ लगा हुआ है? यहाँ से दूर तो हो गई। और इसका मेन टावर और सैटेलाइट इसकी कहाँ है? फिर भी वो सारी तरंगें आपका संपर्क उस सिग्नल से बनाए हुए है। पुद्गल, ये चमत्कार किसका है? पुद्गल का। और आप देखिए कि अचेतन पुद्गल का ये चमत्कार है कि दूर दूर वह संपर्क आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से बनाए हुए है। विचार करके देखो आप, ये शक्ति है पुद्गल की। अनंत शक्तियों का खजाना पुद्गल द्रव है। अभी क्या है, हम भी होंगे या नहीं होंगे, आप होंगे अथवा नहीं होंगे, इसके ऐसे ऐसे चमत्कार आएंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार आएंगे कि बहुत बहुत आश्चर्यकारी होंगे, क्योंकि बहुत शक्ति है पुद्गल वर्गणाओं में। और आचार्य ये कहते हैं कि जितनी पुद्गल वर्गणाओं में शक्ति है, उससे कई गुणी शक्ति चेतन में है, यानी हमारी आत्मा में। हम खजाना है गुणों का, सकारात्मक ऊर्जा का, अच्छाइयों का। हम खजाना है। और इतने गुण हैं आत्मा में कि एक गुण भी जागृत होता है तो वह विशुद्धि दायक वर्गणाओं को प्रोत्साहन देता है। भव्य आत्माओं, हम जैन हैं और हमारा सब कुछ चेतना पर टिका हुआ है। अगर हम जैन नहीं होते तो हमारा सब कुछ पुद्गल पर टिका होता, सब कुछ पुद्गल पर होता। इत्तेफाक से हम जैन हैं। कैसे? या गलती से हम जैन हैं? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इत्तेफाक या गलती कि हम जैन हैं। और हमारा सारा आधार चेतना है, सारा आलंबन चेतना है। हमारी कहानी चेतना से शुरू होती है और अंत चेतना वही होता है। भव्य आत्माओं, समर्थन चाहिए, इसीलिए शिलान्यास किया जाता है और उसका प्रचार किया जाता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति यहां रहे, जरूरी ये है कि उसका समर्थन रहे। जरूरी ये है वह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी कोने में या तीन लोक के किसी भी कोने में बैठा हो, लेकिन वह नवीन जिनालयों का समर्थन कर रहा हो, तो उसका जन समर्थन आपके जिनालय के लिए है। भव्य आत्माओं,
जिनालय कोई सामान्य बात नहीं है, विशेष होता है। शुभम, जिनालय जरूर बनाना। अगर पत्थर का ना बना पाओ, सीमेंट का ना बना पाओ, मिट्टी धातु का ना बना पाओ, तो चेतन आत्मा को मंदिर जिनालय जरूर बना लेना। क्योंकि ये जिनालय आपको एक भाव में लाभ देगा, और अगर चेतना में जिनालय बना तो भाव भाव में लाभ देगा और भाव के अंत तक लाभ देगा। कीमत होती है हर चीज की। किसी के पास 500 का नोट है, चलते कि नहीं चलते? अब है तो निकालो जेब से बाहर, निकाल लो, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब जो मैं कह रहा हूं वो करना मत, लेकिन तुम सुनना बस। मान लो 500 का नोट है, 2 टुकड़े कर दिए, मान लो 2 टुकड़े हो गए, कितनी कीमत होगी उसकी? नहीं, कीमत तो मिलेगी, कम हो जाएगी, आधे हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कटे पटे नोट ले लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो आधी कीमत हो जाएगी, 250 बचेंगे। 4 टुकड़े कर दो, 100 रुपये बचेंगे। नोट 500 का है, नोट 500 का है, 2 टुकड़े करने पर आधी कीमत होती है, 4 करने पर 1/4 कीमत होती है, और 10-25 कर दो, 0। और नोट 500 का है। कीमत, वस्तु की कीमत उसके संपूर्ण गुणों से बनती है। अगर उसका एक गुण भी कम है तो उसकी कीमत घटेगी, दूसरा गुण कम होगा तो और कीमत घटेगी, और कीमत घटेगी, और कीमत घटती चली जाएगी। ध्यान रखना, हमारी कीमत भी ऐसे ही घटती है। एक बुराई हमारे अंदर आती है, हमारी कीमत घट जाती है। दूसरी बुराई हमारे अंदर आती है, फिर हमारी कीमत घटती है। और आप टोटल करके देखना कि ये बुराइयां कितनी हुई हैं, और समझ लेना कि जितनी बुराइयां इस भव की हैं, इससे कई कई गुनी निकले हुए भवों की हैं। तो हमने अपनी कितनी कीमत घटाई है, कितनी कीमत घटाई है। और अगर हमारी कीमत घटी हुई है तो हमारे द्वारा बनाया हुआ आयतन, उसकी कीमत भी घटी होगी। और अगर हमारी कीमत बढ़ती हुई है, हमारी कीमत घटी नहीं है, और हमारे द्वारा जो आयतन बनाया जाता है उसकी जो कीमत होती है वो अधिक से अधिक होती है, अधिक से अधिक होती है, क्योंकि हमारी कीमत है। अब जब प्रतिष्ठा ग्रंथों को देखेंगे, इनडायरेक्ट वहां संकेत है कि कैसा व्यक्ति शिलान्यास करता होना चाहिए। वहां उन्होंने अर्थ को महत्व नहीं दिया, वहां किसको महत्व दिया? अच्छाइयों को महत्व दिया। ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने मंदिर बनवाए, तो उन्होंने रास्ते से चलते हुए व्यक्ति को पकड़कर शिलान्यास करा लिया। सिर्फ अपने लोग भेजे की परीक्षा करो कि इस परीक्षा में इन अच्छाइयों में कौन खरा उतरता है, और उसे ले आओ, वो इस मंदिर का शिलान्यास करेगा। कैसे बने होंगे वो मंदिर, कैसी सकारात्मक ऊर्जा होगी उन मंदिरों की। और उन मंदिर में पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले जो लोग होंगे, उनकी विशुद्धि कितनी बड़ी होगी, और पुण्य आश्रय कितना हुआ होगा, और मोक्ष मार्ग उनका कितना प्रशस्त हुआ होगा। भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए। कहां बनाए? कैलाश पर्वत पर। मालूम है?
नींव रखने से पहले क्या किया? उपवास किया। 24 घंटे जाप किए, फिर 24 घंटे जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना की। उसके बाद शिलान्यास किया। उसके बाद उन 72 जिनालयों के काम का कार्य प्रारंभ हुआ। जिनालय का मतलब होता है कि हमारा वो आधार जो हमें मोक्ष मार्ग देगा, हमारा वो आधार जो हमें दुर्गति से बचाएगा, हमारा वो आधार जो हमारी ज्ञान इंद्री को जागृत करेगा, वो आधार होता है भव्य आत्माओं। बहुत अच्छा काम है ये पंडित जी कह रहे थे कि धूल एक मुट्ठी मिट्टी भी लाके डाल दो। अब मिट्टी का काम नहीं है, ध्यान रखना। अब काम किस चीज का है? आपकी आस्था का, आपके विश्वास का। आपका विश्वास ये होना चाहिए कि ये जिनालय जो बन रहा है इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मैं निमित्त बन जाऊं, मेरा सहयोग हो जाए, ये भाव आपका होना चाहिए। और अगर ये भाव है तो इसका मतलब ये है कि आप जिनालय के प्रति, जिन शासन के प्रति, जिन धर्म के प्रति आस्था और विश्वासमान हैं आप। बाहुबली, गोमटेश बाहुबली गए होंगे आप लोग, तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखी होगी आपने। उसका आकर्षण है, उनके चरणों में बैठने के बाद लगता है कि इससे अच्छी दुनिया दूसरी कुछ भी नहीं है। अंतस चेतना सौ में जागृत होती है, और अंतस चेतना का वो खजाना जो गुणों का है, अच्छाइयों का है, वो धीरे धीरे जागृत होता है। वह सतत अवस्था से चेतन अवस्था को प्राप्त होता है और लगता है कि हाँ, यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ भक्ति करना चाहिए, यहाँ से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। चामुंड राय, उनकी माँ कैसा निर्णय किया? स्वप्न देखा, स्वप्न देखकर संधान किया, प्रतिमा की खोज की, और जब प्रतिमा नहीं मिली तो प्रतिमा का निर्माण किया। और क्या शर्त पर निर्माण किया? शर्त यह है कि जितनी प्रतिमा पत्थर निकलेगा उसके बदले में उतना सोना दिया जाएगा। ये आस्था की विशुद्धि है उस प्रतिमा में। इन्हीं कहा कि अनाज दिया जाएगा, इन्हीं कहा कि पीतल दिया जाएगा। उस कारीगर से ये कहा गया कि ये प्रतिमा जितनी उकरती जाएगी और जितने पत्थर इसके निकलेंगे उतना सोना आपको नाप कर तौल कर दिया जाएगा। अब बताओ आप, जिससे ये कह दिया गया है कि आपको सोना दिया जाएगा, जितने पत्थर को तराशोगे मूर्ति के लिए और जितना उसका छाटन निकलेगा उसके बदले में उतना सोना दिया जाएगा, तो वो कारीगर कैसे काम करेगा? कितनी विशुद्धि के साथ काम करेगा? और उसने विशुद्धि के साथ काम किया, परिणाम ये लिख लिया कि हजारों वर्ष बाद भी आज वह प्रतिमा वो तरंग छोड़ती है, वो सकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है कि लोग प्रभावित होते हैं। जब कर्नाटक आप जाएंगे, वहाँ का वातावरण देखेंगे और कर्नाटक की रक्त परंपरा में अगर आप संस्कारवत आस्था देखेंगे तो बाहुबली भगवान के प्रति जैनेतर लोगों की बहुत बहुत आस्था है।
और उसका कारण यही है कि वह बहुत विशुद्धि से बनाई गई, और जो विशुद्धि से प्रतिमा और मंदिर बनाए जाते हैं वहां की विशुद्धि सदियों सदियों तक लेती है और लोगों को लाभ देती है। भव्य आत्माओं, माता जी कह रही थी आपसे भी, निमित्त। निमित्त जानते हो आप लोग क्या चीज होती है? कौन को हाथ उठाना कि कौन कौन व्यक्ति जानता है कि निमित्त हम जानते हैं? बस आप अकेले जानते हो। चलो कोई तो मिला। निमित्त कार होने में सहयोगी द्रव क्या कहलाता है? निमित्त कहलाता है। यानी मिट्टी से घड़ा बनाना है तो कुम्हार चाहिए, क्योंकि कुम्हार क्या है? घड़ा बनाने के लिए निमित्त है। आपको आटे से रोटी बनानी है तो महिला चाहिए, क्योंकि महिला क्या है? रोटी बनाने में निमित्त है। और आप जिनालय बना रहे हैं तो जिनालय में आप निमित्त बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। और जितनी गहराई आस्था से, जितनी निश्चिंत आस्था से, निस्वार्थ आस्था से आप आस्था के साथ निमित्त बनेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उससे ले सकते हैं। तो भव्य आत्माओं, आज तो अपन चर्चाएं कर रहे हैं, शिलान्यास तो कल होगा ना पंडित जी? कल होगा। लेकिन एक बात है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और नहीं बैठे हुए आपके संपर्क में हो, श्याम बाजार वालों सब लोग सुन लेना। आज एक एक माला महामंत्र की इस भावना से फेरना है कि जिस जिनालय का शिलान्यास हो रहा है उसकी विशुद्धि इतनी रहे कि हमारी हजारों पीढ़ियां उससे लाभ उठा सकें। आप नहीं रहेंगे, आपकी भावना यहां जरूर रहेगी। आप नहीं होंगे, ये गारंटी है, लेकिन आपकी भावना हजारों वर्षों तक यहां रहेगी। और आपकी ये भावनाओं से हजारों पीढ़ियां लाभ लेकर विशुद्धि बढ़ाएंगी, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगी, आत्म कल्याण पर चलेंगी। और एक ही माला फेरना है और थोड़ी सी भावना प्रेषित करना है, बहुत अच्छे से जिनालय बने, बहुत विशुद्धि के साथ बने, आगम परंपरा से बने। आचार्यों ने जिस जैसे जिनालय का समर्थन किया है वैसा जिनालय बने। इस शुभ भावना अगर आप प्रेषित कर देंगे तो आपको तो बहुत लाभ होने वाला है। जब हम शुभ भावनाएं प्रेषित करते हैं तो उसके साथ जो वापस आता है, रिटर्न आता है, वो पुण्य की बाढ़ के रूप में आता है। कभी हमारी भावनाएं बांझ नहीं होती। बांझ तो समझते हो? जितनी गहराई से आप भावनाएं प्रेषित करोगे उतनी ऊंचाई के साथ प्रशस्त। और आपको चाहिए क्या है? पुण्य ही तो चाहिए। चाहे लौकिक व्यवस्था चाहिए, चाहे अध्यात्म व्यवस्था चाहिए, उसके लिए चाहिए क्या है? ये सौभाग्य है, चूकना मत, पुण्य कमाना, प्रशस्त पुण्य कमाना, ताकि संसार में भी लाभ दे और अध्यात्म लाभ दे। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय।